कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो इस चैनल को तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास है वो आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, इस चैनल पर बहुत सारी क्लास अपनी हो चुकी है नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर, उसको आप देखते रहें और अपना अभ्यास है वो करते रहें। आज हम बात करेंगे कि इसका इंटरव्यू कब होगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो आपने तैयार कर लिए होंगे, और अब आगे आपके इंटरव्यू और प्रैक्टिकल में क्या सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। ये साथियों आपके लिए जो अपनी नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की जो ई बुक और नोट्स है वो आप बिल्कुल ये आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं। नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए स्टडी एग्जाम एकेडमी का प्रकाशन, यहाँ पर लेखक का परिचय वगैरह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे स्टडी एग्जाम एकेडमी तो अपना टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों मेरे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप केवल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें 8529144016। तो आपको हमारे जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती का जो इंटरव्यू और प्रैक्टिकल दोनों की मिक्स में आपको ई बुक है वो मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। जो भी साथी लेना चाहते हैं ये आप देख सकते हैं, यही ई बुक है। मैं इसका एक बार ऊपर का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं बिल्कुल, जिसको भी लेना है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। तो इंटरव्यू कब होगा इसकी बात मैं बता देता हूँ आपको। अभी तो आपके अगस्त तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 9 अगस्त तक इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। अगस्त आपकी 15 अगस्त वगैरह आ जाएगी, एडमिट कार्ड जारी होंगे 10 दिन 7 दिन पहले। तो ये टाइम आपका अगस्त का ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप मान के चलो कि आपका इंटरव्यू है वो सितंबर महीने में होगा। कौन से महीने में होगा, सितंबर में आपका स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तैयारी करें, आपके पास में 1 महीने का भी टाइम है, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। अब देखो थोड़ी ये ई बुक है, बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर डेमो दिखाओ, कैसे सवाल है, क्या सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में प्रैक्टिकल में। तो सारी चीज आपको मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सवाल है जो इसमें दिए गए हैं, और वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे पहला सवाल है कि आप अपने बारे में बताइए। इसमें देखो सवाल भी है और नीचे आंसर भी दे रखे हैं। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर सवाल ये आंसर है, नहीं तो प्रश्न का आंसर भी इसमें साथ में दे रखा है, इस पर हम बात करेंगे। सफाई कर्मचारी बनना क्यों चाहते हो। देखो ये सवाल आप देख लो। सफाई कर्मचारी के 5 कर्तव्य, देश में फैल रही गंदगी को साफ करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, गंदगी फैल रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, नगर पालिका की सफाई किस प्रकार से करोगे। तो ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं सारे मैंने दे रखे हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, इसमें आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इस क्लास के अंदर आप जरूर देखें क्लास को पूरा। सफाई कर्मचारी को अंग्रेजी में क्लीनर कहा जाता है। एक सफाई कर्मचारी के द्वारा अलग अलग रंग के कचरा पात्रों का यूज होता है। देखो आप सफाई करोगे तो इस सफाई कचरे को कहीं ना कहीं आपको डालना पड़ेगा। ये चीजें आपके इंटरव्यू में पूछी जाएगी और प्रैक्टिकल में भी काम आएगी, ठीक है। क्योंकि 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 50 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल आपकी 80 नंबर की मेरिट बनेगी सफाई कर्मचारी में। तो 80 में से आपको यदि ये ई बुक हमारी लेते हो आप, तो 80 में से 80 नंबर आपके 100% आ जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तो देखो अलग अलग रंग के कचरा पात्र होते हैं। एक लाल रंग का हो गया, हरे रंग का कचरा पात्र, नीले रंग का डस्टबिन, काले रंग का, अलग अलग कलर के होते हैं, पीले रंग का। तो इन कचरा पात्र का यूज है वो किया जाता है। पीले रंग का कचरा पात्र आदि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के कचरा पात्र रखे हुए होते हैं और उनमें अलग अलग कचरा डालना पड़ता है। तो यह आप सभी चीज आपको पता भी चल गया होगा इतने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं हरे रंग के कचरे पात्र की। हरे रंग का जो कचरा पात्र होता है, जिसका एक डस्टबिन होता है, डिब्बा, उस डिब्बे का रंग होता है हरा। कैसा रंग होता है, हरा। तो इस हरे रंग के डिब्बा है, कचरा पात्र है, इसमें किस प्रकार का आपको कचरा डालना है। इस प्रकार के कचरा पात्र में मुख्यतः सूखा कचरा डाला जाता है। सूखा कचरा जैसे मान लो कोई कॉपी किताब नोटबुक उसका पेज डालना है उस प्रकार से। यदि कोई किताब है, कोई रद्दी कागज है, वो डालना होता है। सब्जियों के छिलके डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, बचा हुआ कोई खाना है वो डाल दो, सड़े हुए कोई फल है वो डाल सकते हैं आप। मान लो आपने केला खाया, अब रेलवे स्टेशन पर खड़े हो,
मान लो बस स्टैंड पर हो, कहीं पर भी खड़े हो, तो केला खाया, केला का छिलका आप कहाँ फेंकोगे? तो आप इसमें आपको हरा डस्टबिन है उसमें डालना है, हरे रंग के डस्टबिन में डालना है। एक होता है नीला कचरा पात्र, ठीक है, इसमें देखो प्लास्टिक, धातु, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु है, मान लो आपने पानी पिया, पानी की प्लास्टिक की बोतल है, जूस पिया, जूस की बोतल है, वो आपको किस में डालना है? कांच, कपड़ा, कागज, लोहा आदि सामग्री नीले कचरे पात्र डालते हैं। लाल रंग का कचरा पात्र, इसका यूज किस में किया जाता है? ये चीजें आपको पूछी जाएगी, और इंटरव्यू में भी और प्रैक्टिकल में भी आपको डस्टबिन रखेंगे अलग अलग और कचरा रख देंगे कि बताओ ये कचरा है, या आपको कौन से डस्टबिन में डालोगे, तो आप फंस जाओगे। देखो जैसे आपको मान लो ग्लव्स दे दिए, ग्लव्स आपको दे दिए और कचरा पात्र रख दिए अलग अलग कलर के, वो प्रैक्टिकल में, और बोलेंगे कि कौन से कचरा पात्र में इसको डालोगे, तो आपको पता होना चाहिए। लाल रंग का जो कचरा पात्र है, इसमें ब्लड बैग, यूरिन बैग, ट्यूबिन, ग्लव्स, आईवी सेट, सिरिंज और दूसरी इनफेक्ट चीज़ों को फेंकने के लिए लाल रंग के कचरे पात्र का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर अस्पताल में किया जाता है। पीले रंग का डस्टबिन, इसमें क्या क्या डालते हैं? ह्यूमन टिश्यूज है, इसके अलावा बच्चे की नाल है, पट्टियाँ, खून से भिगी हुई कोई रुई वगैरह है, ये डालते हैं। काले रंग का मान लो कहीं कूड़ेदान है, इसमें क्या क्या डालते हैं? बायोमेडिकल कचरे को फेंकने के लिए काले रंग के डस्टबिन का उपयोग किया जाता है, जैसे बैटरी, बेबी डाइपर, सैनिटरी पैड्स और एक्सपायर हो चुकी दवाइयाँ, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट है केमिकल युक्त, वो इसमें डाल सकते हैं। झाड़ू, अब देखो झाड़ू के बारे में आपको पूछा जा सकता है, झाड़ू अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग, जैसे मान लो बांस का झाड़ू है, तो आप उसको गिल्ले फर्श में यूज करोगे या सूखे फर्श में करोगे, यो भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखो झाड़ू के प्रकार, साधारणतः झाड़ू दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुलायम झाड़ू हो गया, ये भी मुलायम झाड़ू, ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें एक फूल का झाड़ू, मुलायम झाड़ू, इसमें एक फूल का झाड़ू, फूल से बना हुआ झाड़ू होता है, ठीक है। इसके अलावा कठोर झाड़ू भी होता है। कठोर झाड़ू दो प्रकार का होता है, एक नारियल का, एक कठोर प्लास्टिक का झाड़ू। अब देखो कुछ सवाल देखते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस ई बुक में आपको दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको लेकर अच्छे ढंग से। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? साफ सफाई से संबंधित कुछ जानकारी आपको पूछी जा सकती है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राजस्थान का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे साफ सुथरा जिला डूंगरपुर जिला है। ये देखो रैंकिंग है, ये चेंज होती रहती है, अलग अलग इसके आंकड़े चेंज होते हैं। राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर जयपुर है। नीचे देखो आंसर भी दे रखा है इसमें ई बुक में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का सफाई कर्मचारी आयोग है, इसका गठन कब हुआ? तो 1994 में इसका गठन हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी, इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, घर घर में, और सरकार 12,000 की सहयोग राशि भी दे रही है, सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। अध्याय सवाल है कि गांव को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? आपका जो गांव है उसको साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है? पहला है कि बीमारियां नहीं होगी, आवागमन आपका बाधित नहीं होगा, सकारात्मक सोच का विकास होगा, उपरोक्त सभी है, ठीक है। अब मान लो कोई आदमी, आप सफाई कर्मचारी बन गए, तो आप लोगों को क्या करोगे? आप कोई व्यक्ति है, मान लो वो सफाई नहीं रख रहा है, कचरा इधर उधर फेंक रहा है, तो आपको उन लोगों को जागरूक करना है, सफाई से होने वाले नुकसान, इससे गंदगी फैलेगी, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें आपको उनको समझाना है, बतानी है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो बार बार सफाई करने का क्यों बोला जाता है? सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमारियां फैलने का डर रहेगा, लोगों को आने जाने में परेशानी रहेगी, खराब मानसिकता खराब हो जाएगी, उपरोक्त सभी, ये सारे इसके कारण है। तो ये बेसिक सवालें हैं, चीजें हैं, पूछी जाएगी। ग्रामीण घरों में शौचालय बनाने पर सरकार कितनी सहायता प्रदान करती है? तो सरकार इसके लिए 12,000 रुपए देती है, सी आंसर हो जाएगा 12,000। सफाई कार्य में काम आने वाले साधन कौन कौन से हैं? देखो सफाई करते हैं तो झाड़ू का बुरुश है, पोछा है, बाल्टी है, सेमाई का चमड़ा, उपरोक्त सभी काम में लिए जाते हैं। शौचालय को साफ करने के उपयोग किया जाता है, शौचालय को साफ करना है तो बल्लू हार्पिक का यूज करते हैं, लाल हार्पिक है, क्लीनिंग है, तो इसमें बल्लू हार्पिक हम यूज करते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। झाड़ू एक प्रकार का उपकरण है, तो झाड़ू एक सफाई करने का उपकरण है, घास काटने का उपकरण, लड़ने का उपकरण या पढ़ने का उपकरण? आंसर बताओ देंगे। टाइम देता हूं, कुछ साथी बोलेंगे सर आपने टाइम नहीं दिया, तो झाड़ू एक प्रकार का क्या है? झाड़ू एक प्रकार का सफाई करने का उपकरण है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अशोक गहलोत ने, महात्मा गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर की गई? महात्मा गांधी की कौन सी वर्षगांठ पर की गई? तो ध्यान रख लेना 150वीं जो वर्षगांठ है उस पर इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशन लाल, जयदिया, दीपक डंडोरिया, चांदमल वर्मा, उपरोक्त सभी। तो राजस्थान सफाई कर्मचारी जो आयोग है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किशन लाल जयदिया। कौन है? किशन लाल जयदिया। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है? दीपक डंडोरिया है। अगला है कि सफाई करते समय आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे? कौन से गैस सिलेंडर का उपयोग करेंगे? मान लो आग लग जाती है, आप सफाई कर रहे हो, वहां पर आग लग गई, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करना है। आग बुझाने के लिए सहायक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये बेसिक सवाल है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता होगा, मैं आशा करता हूँ। गंदे नाले को साफ करने के लिए पाउडर का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। सफाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो सफाई कितनी देख, तो सफाई अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो रोजाना करते हैं, एक कई ऐसे होते हैं कि साप्ताहिक यानी हफ्ता में एक बार करते हैं, और एक होता है मासिक यानी महीने में एक बार सफाई करते हैं। वार्षिक भी होती है, वर्ष में एक बार भी की जाती है कई जगह। निम्न में से ग्लव्स के सही प्रकार है? ग्लव्स लेदर के होते हैं, रबड़ के होते हैं, फैब्रिक, या सभी? तो ये सभी प्रकार के ग्लव्स होते हैं जिसका हम यूज करते हैं सफाई करते समय। बाथरूम को साफ करने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग में ली जाती है? तो बाथरूम को साफ करना है रंग, पानी, बोतल, एसिड और एसिड थिनर, ये सभी का हम यूज करते हैं। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हार्पिक कितने कलर के उपलब्ध होते हैं? तो हार्पिक होता है लाल, नीला, हरा, ए और सी दोनों। तो नीला और हरा, नीला और हरा हो जाएगा। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। हर्बल और हरा फिनाइल किसका बना होता है? हर्बल और हरा फिनाइल किसका बना होता है? तो गौमूत्र का और नीम के तेल का बना होता है। सबसे अच्छा फिनाइल कौन सा आता है? तो सबसे अच्छा फिनाइल काले रंग का आता है भाई, काला जो फिनाइल आता है वो सबसे अच्छा आता है। कौन सा फिनाइल दुर्गंध को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? गंध आ रही है शौचालय में, तो कौन से फिनाइल का आप यूज करोगे? तो सफेद रंग का जो फिनाइल होता है, दूधिया, उसका हम यूज करते हैं। फिनाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो फिनाइल 3 प्रकार के होते हैं, सफेद रंग का, काला और पीला, 3 रंग के फिनाइल काम में लेते हैं। किस केमिकल का उपयोग फर्नीचर की चमक बरकरार रखने के लिए किया? आपको मान लो फर्नीचर की सफाई करवाए, तो किस प्रकार के केमिकल का आप यूज करोगे? तो ध्यान रख लेना, टास्की R4। क्या है? टास्की R4। शीशे की सफाई के लिए कौन से केमिकल का यूज करोगे? शीशे की सफाई करना है तो R3। कौन सा है? R3। टास्की R1 केमिकल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है। कैसा? ऑरेंज, ऑरेंज होता है। टास्की R1 केमिकल का उपयोग कहाँ किया जाता है? R1 केमिकल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो फर्श की सफाई करने के लिए हमें करते हैं। बांस के झाड़ों का उपयोग किस जगह पर किया जाता है? मैदान में, कच्ची सड़क पर, रोड पर, या उपरोक्त सभी? तो सभी जगह बांस की झाड़ू का आप यूज कर सकते हैं। मक्खी मच्छरों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मच्छी और मक्खर, मक्खी और मच्छर, मक्खियां है और मच्छर है, उनको भगाना है, तो आप लाल हिट का, काले हिट का, मोर्टिन का प्रयोग कर सकते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गुलाबी रंग का शौचालय किसके लिए बनाया जाता है? गुलाबी रंग का शौचालय होता है महिलाओं के लिए। कहीं आपको गुलाबी रंग का शौचालय मिलता है तो समझ लेना महिलाओं के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। उसका कलर आप देखकर आप पहचान सकते हैं, सार्वजनिक जो शौचालय होते हैं। तो दोस्तों ये अपनी ई बुक है, इस ई बुक में आपको लगभग 200 सवाल ऐसे मिल जाएंगे, 200 सवाल मिल जाएंगे, 200 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, पूरी थ्योरी मिल जाएगी, आपको पूरी बेसिक जानकारी इसमें मिल जाएगी। सवाल भी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और भी जानकारी है, थ्योरी भी है। तो ये ई बुक आप ले सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ की है। जो भी साथी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, 8529144016। इसमें आपका इंटरव्यू और प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी हो जाएगी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जीवड़ा।